हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल कंट्रोल सिस्टम की। और इसको हम इसके ट्रांसफ़र फंक्शन से मैथमेटिकली देखते हैं कि अनस्टेबल सिस्टम में क्या होता है और स्टेबल सिस्टम में क्या होता है। तो मान लीजिए हमने कहा कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम, लेट अस कंसीडर इट सिस्टम whose transfer function is given as Cs upon Rs is equal to say 1000 divided by एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300। ये मान लीजिए किसी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें देखना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो आप क्या कीजिए, इसको हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा s+10 इंटू s+30, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अब इसका जो पोल्स है, पोल्स आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर को आप जीरो रख देंगे तो जो उसके रूट्स आएंगे वो पोल्स होते हैं, ठीक। तो इसके पोल्स क्या आ जाएंगे, s=-10 और s=-30, यानी ये दोनों जो है लेफ्ट हाफ प्लेन में है, एस प्लेन के लेफ्ट हाफ एस प्लेन में है ये, ठीक है। एस प्लेन क्या होता है आपको मालूम ही है, s= होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, यानी आप इधर ये ओमेगा हो जाएगा, सॉरी ये सिग्मा हो जाएगा, ये जे ओमेगा एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो है। अब अगर आप पोल को मार्क करेंगे तो यहाँ पे क्या है, केवल -10 है। तो मान लीजिए एक पोल यहाँ हो गया से -10 पे और दूसरा पोल यहाँ हो गया -30 पे, यानी दोनों पोल जो है वो क्या है, लेफ्ट हाफ में है। तो लेफ्ट हाफ में होंगे, इससे क्या होगा कि ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम का हम लोग आउटपुट रिस्पॉन्स निकालते हैं। तो हमने कहा कि से लेट इनपुट हमने ले लिया, इनपुट क्या है, इनपुट यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो 1/s हो गया, ठीक है। तो सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एस अपॉन आर एस, क्या आर एस, चलिए अच्छा इधर ही कर दीजिए, 1000 डिवाइडेड बाई s+10 इंटू s+30, ये हुआ। अब आर एस को अगर आप 1/s रख देंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी एस इजक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, सी एस आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई ये 1/s आ जाएगा ये, इंटू s+10 इंटू s+30। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये सब आप लोगों ने 10+2 लेवल पे और बीटेक लेवल मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा। इसका अगर जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो सी एस इजक्वल टू हमारा आ जाएगा, सी एस इजक्वल टू हो गया 3.33 अपॉन एस, 3.33 अपॉन एस माइनस 5 अपॉन s+10 प्लस 1.67 अपॉन s+30। पार्शियल फ्रैक्शन से ये आ जाएगा सी एस। अब इसका हम क्या करेंगे, टेकिंग टाइम डोमेन में निकालने, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसका जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3.33 -5 ई की पावर -10t प्लस 1.67 इंटू ई की पावर -30t, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका रिस्पांस क्या रहता है, एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब टाइम जब सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम है या हम टेंड्स टू इन्फिनिटी किए, तो जब आप टेंड्स टू इन्फिनिटी आप इसको करेंगे तो आप ये देखिए कि द एक्सपोनेंशियल टर्म विल अप्रोचेस टू जीरो एंड द आउटपुट विल बी स्टेडी स्टेट, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसमें आप टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे करेंगे तो क्या होगा,
सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पॉइंट या थ्री सी इन्फिनिटी समझ लीजिए 3.33 माइनस 5 e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1.67, फिर ये भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये ज़ीरो होता है, ठीक है। तो एक तरह से c यानी t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आ जाएगा आपका 3.33, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि द एक्सपोनेंशियल टर्म्स विल अप्रोचेस टू जीरो, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है दे अप्रोचेस टू जीरो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। इससे क्या हुआ, इससे ये पता चल गया कि आउटपुट इज विल बी स्टेडी स्टेट। आउटपुट जो है जैसे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा आउटपुट स्टेडी स्टेट में आएगा, मतलब इस कांस्टेंट वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सच सिस्टम आर नोन एज एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम। क्लियर। तो ये हो गया आपका कि एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो सिस्टम है हमारा ये एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम है। अब मान लीजिए हमने दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि से दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सपोज कीजिए कि सी एस अपॉन आर एस जो दिया हुआ है दूसरा ट्रांसफर फंक्शन, वो दिया हुआ है 3/s-1 इंटू s+2। अब इसका अगर हम यूनिट स्टेप रिस्पांस निकालेंगे, मतलब कि अगर हम ये मान लें कि यूनिट स्टेप हमारा आर एस क्या है, आर एस हमारा 1/s है, और यूनिट स्टेप सिग्नल ये 1/s होगा। तो इस केस में जब हम सी एस लिखेंगे तो सी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी एस आ जाएगा 3/s इंटू s-1 इंटू s+2, ये आएगा। अब इसको फिर से हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -15/s प्लस 1/s-1 प्लस 0.5/s+2। ये कैसे होगा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्वर्स लाप्लास लेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी टी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ये 1.5 है, ठीक है। सी टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1.5 प्लस e की पावर t प्लस 0.5 e की पावर -2t, ये आउटपुट रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे आप फिर से देखिए कि एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब यहाँ पे t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा कि ये जो रिस्पॉन्स है टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली जो टर्म है ये तो चलिए टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टर्म जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो जब बढ़ता चला जाएगा तो ये तो बाउंडेड आउटपुट नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हेंस इट इज क्लियर दैट द स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स। फॉर स्टेबल सिस्टम द क्लोज लूप पोल शुड लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, और अगर राइट हाफ प्लेन में है तो अनस्टेबल है। यानी कि देखिए ये जो पोल्स की यहाँ पे इसके इसके पोल्स की हम लोग बात करें तो पोल्स कहाँ पे है इसका, इसका जो है अगर हम लोग पोल्स की बात करेंगे तो पोल्स एस इक्वल टू 1 और -2 पे, यानी एक पोल जो है इसका एक तो -2 पे है, चलिए ठीक है यहाँ बना दिया आपने, ये हो गया -2 पे। लेकिन एक पोल जो है ये राइट हाफ में यानी यहाँ है, ठीक।
तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि अगर हम लोग स्टेबल सिस्टम के लिए बात करेंगे तो फॉर, इस पे अभी हम सेपरेट वीडियो भी डालेंगे लोकेशन ऑफ पोल्स फॉर स्टेबल सिस्टम, ठीक है। पोल्स किस कहाँ होने चाहिए, पोल्स शुड बी इन लेफ्ट हाफ प्लेन, और फॉर अनस्टेबल सिस्टम राइट हाफ प्लेन में। पोल्स के लोकेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अभी डालूंगा, तो सॉरी नेक्स्ट लेक्चर हो। तो ये इस तरह से आप एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी और दूसरा एक और होती है एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाइए रिलेटिव स्टेबिलिटी में। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है कि इफ द सिस्टम इज स्टेबल वी कैन डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी बाय द सेटलिंग टाइम। If the settling time is less than that of the other system, then the system is said to be relatively more stable। मतलब इसको सीधा सीधा आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें आउटपुट जो है सेटल हो जाता है, एक निश्चित वैल्यू पे पहुंच जाता है। तो जिसका सेटलिंग टाइम कम होगा वो सिस्टम दूसरे सिस्टम की अपेक्षा रिलेटिवली स्टेबल होगा। क्लियर। पहले बात तो आपको अभी इसको आगे भी बताएंगे। सेटलिंग टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसमें सिस्टम का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। तो जिस सिस्टम का सेटलिंग टाइम कम होगा वो सिस्टम दूसरे की अपेक्षा रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। और सेटलिंग टाइम क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रियल पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रूट्स। यानी अभी हमने आपको बताया था ना एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो ये जो रियल पार्ट है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोमिनेंट रूट के। इफ द रूट्स आर लोकेटेड नियर इमेजिनरी एक्सिस सेटलिंग टाइम विल बी लार्ज, as roots moves away from the imaginary axis settling time becomes lesser and the system becomes more and more stable। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई सिस्टम है इस तरह। अब इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं, मान लीजिए एक सिस्टम है उसके उसका रूट्स यहाँ पे है, ठीक। दूसरा जो सिस्टम है उसका रूट्स यहाँ पे है। तो ये वाला जो सिस्टम है चूंकि ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, आपको मालूम है ये सिग्मा होता है। तो जो जिसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस के ज़्यादा पास में होंगे उस सिस्टम का सेटलिंग टाइम कम होगा, इसलिए वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें ये वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस वन, ठीक। तो ये दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब जो सेकंड है हमारा एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, ये क्या होता है इसको समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हम किसी आरसी सीरीज सर्किट को कंसीडर करें with capacitor initially charged to some voltage, the initial voltage is sufficient to operate the system without an external input. This initial voltage drives the current till capacitor gets fully charged. The stability of such system under zero input but under initial condition is called asymptotic stability। मतलब कि स्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी जो हम देखें ज़ीरो इन मतलब उसमें कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं लेकिन इनिशियल कंडीशन है, उस कंडीशन में सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो कहलाती है एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। आई रिपीट,
किसी भी सिस्टम को when zero input is applied but with the help of initial condition हम उसका जो स्टेबिलिटी निकालते हैं वो उसकी एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बात करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कोई एक सीरीज आरसी सर्किट, ये कैपेसिटर है और ये आर हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें क्या होगा कि let us consider a RC series circuit with capacitor initially charged to some voltage। यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये कुछ वोल्टेज तक चार्ज हुआ है। दिस इनिशियल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू ऑपरेट द सिस्टम। तो इसमें जो इनिशियल वोल्टेज होगा, सपोज कीजिए V0, ये सफिशिएंट होता है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। यानी अगर ये इनिशियली V0 चार्ज है, अगर अब इस सर्किट को ऐसे जोड़ दें तो इस कैपेसिटर की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है। और दिस इनिशियल वोल्टेज ड्राइव्स द करंट टिल कैपेसिटर गेट फुल्ली डिस्चार्ज। तो जब तक कैपेसिटर में चार्ज रहेगा, जितना भी चार्ज रहेगा, जब तक ये आर के थ्रू डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा ये कैपेसिटर, तब तक इसमें करंट फ्लो करती रहेगी। तो देखिए इसमें हम कोई इनपुट नहीं अप्लाई कर रहे हैं ये, लेकिन ये जो इनिशियल कंडीशन है कैपेसिटर की, V0 वोल्टेज की वजह से ये सिस्टम काम करता है। तो इस तरह की कंडीशन में व्हेन जीरो इनपुट इज अप्लाइड बट इनिशियल कंडीशंस आर देयर, तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है दैट स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।